नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्मोड़ा के प्रसिद्ध धाम जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में। जागेश्वर मंदिर धाम की अगर बात हम करते हैं तो जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम पहला धाम है जहाँ जिस मंदिर में लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ की गई है। तो यानी लिंग पूजन की अगर शुरुआत मिलती है उत्तराखंड में तो ये आपका जागेश्वर धाम मंदिर से मिलती है। यहाँ पर सर्वप्रथम आपका लिंग पूजन आरंभ किया गया था। और इन मंदिरों का जो निर्माण की अगर हम बात करें तो इन मंदिरों का निर्माण 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया। लेकिन हम इन मंदिरों के बारे में अपने एग्ज़ाम दृष्टि से जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्टर देखेंगे जो हमारे पेपर एग्ज़ामों से महत्वपूर्ण पर्सन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो जागेश्वर धाम मंदिर की अगर हम बात करें तो जागेश्वर धाम मंदिर 124 मंदिरों का 124 मंदिरों का ये 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है, 124 मंदिरों का ये समूह है। और ये ज़्यादातर जो मंदिर बने हुए हैं ये आपका कौन सी ये आपका ज़्यादातर जो शैली की बात करें तो ये आपका जो बने हुए हैं केदारनाथ शैली के मंदिर के बने हैं। और ये जटागंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो ये योगीश्वर या नागेश्वर इसका प्राचीन नाम मिलता है जागेश्वर धाम का। और ये 124 है मंदिरों का एक समूह है। यहाँ पे छोटे बड़े सारे मंदिरों को मिलाकर अगर बात करें तो 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो यानी अभी हमने जो बात करी है 124 मंदिरों का समूह है। और ज़्यादातर जो केदारनाथ शैली में बने हुए ये मंदिर हैं, जटागंगा और सरयू नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम आपको योगीश्वर और नागेश्वर मिलता है। यानी शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वर से संबंधित है, इसलिए इसका एक प्राचीन नाम आपका नागेश्वर भी मिलता है। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण शालिवाहन के द्वारा किया गया था। जागेश्वर मंदिर समिति का निर्माण 1914 में किया गया है। जागेश्वर मंदिर समिति का निर्माण 1914 में किया गया है। और इसकी पुरातत्व खोज की अगर हम बात करें तो ये MP जोशी के द्वारा किए गए हैं। MP जोशी के द्वारा इसकी पुरातत्व खोज की गई है। सबसे प्राचीन मंदिरों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है आपका दिनदेश्वाड़ मंदिर, इसमें सबसे बड़ा मंदिर है। इसके प्रवेश द्वार पर नंदी स्कंदी की मूर्ति को देखने को हमें मिलती है। यानी प्रवेश द्वार पर जहाँ पे हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर नंदी और स्कंदी की मूर्ति विराजमान है। और इस मंदिर में 2 चंद राजाओं की मूर्ति मिलती है। यानी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना जाता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पर 2 चंद राजाओं की मूर्तियों का उल्लेख है या मूर्तियां देखने को मिलती है। तो ये जो राजा हैं ये कौन हैं, आपका दीपचंद और तिरमलचंद और दीपचंद की जो मूर्तियों का उल्लेख मिलता है वो आपका कौन से मंदिर में मिलता है, जागेश्वर मंदिर में 2 चंद राजाओं की मूर्ति का उल्लेख मिलता है, ये दीपचंद और तिरमलचंद। तो इस प्रकार हमने इसमें देखा है कि जागेश्वर धाम कहाँ पे पड़ता है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में, ये अल्मोड़ा का प्रसिद्ध धाम है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है भगवान शिव के। और ऐसा माना जाता है कि जागेश्वर धाम पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ की गई है। और ये 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में कुछ मंदिरों का निर्माण आपका कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया है। और जागेश्वर मंदिर का निर्माण शालिवर्मन के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे समिति आपको 1914 में बनती है। पुरातत्व खोज की बात करें तो MP जोशी के द्वारा सबसे प्राचीन मंदिर आपका मृत्युंजय मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर आपका दिन देशवाड़ा मंदिर है। प्रवेश द्वार पर नंदी स्कंदी की मूर्ति देखने को मिलती है। और 2 चंद राजाओं की मूर्ति यहाँ पर दीपचंद और तिरमलचंद की मूर्ति देखने को मिलती है। तो ये आपका प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर की बात करी थी जो आपका 124 मंदिरों का समूह है। और यहाँ पे आप विजिट करें, यहाँ पे घूमें, कभी घूमने का मौका मिले। और इस तरीके से हमारे पास ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पे जाने हैं जागेश्वर मंदिर धाम के बारे में। धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट